हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पड़ताल पर निकलने वाले हैं। इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं को समझना अक्सर एक बहुत बड़ा टास्क लगता है ना। एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट जैसी सभ्यताएं दिमाग में किसी उलझी हुई पहेली की तरह घूमती रहती हैं। लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इन पुरानी फाइलों को किसी जासूस की तरह खोलने वाले हैं। चलिए, इन 4 बड़े पुरातात्विक रहस्यों को डीकोड करने के लिए अपना डिटेक्टिव चश्मा पहनते हैं और सीधे इस मिस्ट्री में गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस मास्टर लेजर में 4 रहस्यमयी केस फाइलें हैं। काली चूड़ियों का रहस्य, कॉपर डीलर्स, कॉपर सिंडिकेट मास्टरमाइंड और द टाइम ट्रैवलर। हम एक एक करके इन सब की तह तक जाएंगे और लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड और एक सीक्रेट वेपन के जरिए इन सारे फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं केस नंबर 1, काली चूड़ियों का रहस्य यानी कालीबंगा का विरोधाभास। इमेजिन कीजिए हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती नदी का किनारा, जिसे आज हम घग्गर नदी कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी माना जाता है। और इसका ये नाम कैसे पड़ा? यहाँ मिली तांबे की काली चूड़ियों से। मजेदार बात यह है कि एक इटालियन विद्वान लुइजी पियो टेसिटोरी ने इस जगह को सबसे पहले देखा था, पर वो इसके असली महत्व को समझ नहीं पाए। असली ब्रेक थ्रू मिला आजादी के बाद 1952 में अमलानंद घोष को, और फिर बीबी लाल और बीके थापर जैसे शानदार दिमागों ने इसकी पूरी खुदाई की। अब यहाँ की सिटी प्लानिंग देखिए, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक वीआईपी दुर्ग और एक निचला नगर। और सबसे कमाल की बात, इनका ऑक्सफोर्ड पैटर्न, मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को एकदम परफेक्ट राइट एंगल यानी समकोण पर काटती थीं। सोचिए, उस जमाने में इतनी एडवांस्ड प्लानिंग। यहाँ मिले सबूतों की लिस्ट तो और भी हैरान करने वाली है। दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत यहीं मिला, वो भी ग्रिड पैटर्न में, जहाँ चना और सरसों जैसी फसलें एक साथ उगाई जाती थीं। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो शायद यज्ञ या पशु बलि की तरफ इशारा करती हैं। लकड़ी को खोखला करके बनाई गई नालियां, मतलब गजब का इंजीनियरिंग दिमाग। और हाँ, 2600 ईसा पूर्व के भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, जिसने शायद इस शहर को तबाह कर दिया। एक और मिस्ट्री है इनकी लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इससे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अब जरा इस खास सबूत पर गौर कीजिए। खुदाई में एक बच्चे के खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 बिल्कुल साफ छेद किए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोई आम चोट नहीं, बल्कि दुनिया में शल्य चिकित्सा या कहें सर्जरी का सबसे पुराना सबूत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो इतनी हाईटेक सोच, मल्टी क्रॉपिंग, सर्जरी, परफेक्ट सड़कें, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग पूरी तरह से कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे। इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग यहाँ मातृ देवी की कोई मूर्ति भी नहीं मिली है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी फाइल की तरफ। केस नंबर 2, कॉपर डीलर्स, आहड़ के ग्रामीण उद्योगपति। इस बार हमारा क्राइम सीन है उदयपुर में, आयड़ या बेड़च नदी का किनारा। ये कोई आम ग्रामीण इलाका नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट की तरह काम करता था। इसके कई नाम थे, जैसे ताम्रवती नगरी, अघाटपुर और धूलकोट। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसे खोजा और फिर आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया ने इस मजबूत पत्थरों की नींव वाली बस्ती का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नंबर सामने आता है, 4 से 6। एक ही घर के अंदर 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर तो इंसान की हथेली की छाप भी मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जॉइंट परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते और खाते थे। और इतने बड़े परिवारों का पेट पालना कोई छोटी बात तो है नहीं। इनकी खेती की समझ बहुत शानदार थी। वे चावल उगाना जानते थे और इतने सारे अनाज को सेफ रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के विशाल बर्तन बनाए थे, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। क्या ये लोग किसी इंटरनेशनल स्मगलिंग या ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे? सोचिए, यहाँ 4000 साल पहले तांबा गलाया जाता था, लेकिन खुदाई में 6 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक पर यूनानी देवता अपोलो छपे हैं। इसके अलावा एक बिना हत्थे वाला पानी का जग मिला है, जिसका डिजाइन बिल्कुल 100% ईरानी स्टाइल का है ना कमाल की बात। अब फाइल खोलते हैं केस नंबर 3 की, कॉपर सिंडिकेट मास्टरमाइंड।
यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। अगर आहड़ वाले इतना तांबा इस्तेमाल कर रहे थे तो वो आ कहाँ से रहा था? इसका जवाब मिलता है कांतली नदी के किनारे। 1972 में आरसी अग्रवाल ने इस जगह को खोजा। इसे पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये उस जमाने का अल्टीमेट इंडस्ट्रियल हब था। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है ये नंबर 99%। यहाँ मिले तांबे के औजारों में 99% शुद्ध तांबा था, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं। ये सारा तांबा सीधा खेतरी की खानों से आता था। इससे ये साबित होता है कि ये लोग अपने समय के एलीट मेटलर्जिस्ट थे। जरा इस सबूत को देखिए। यहाँ हजारों की संख्या में तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त कांतली नदी पूरे साल बहती थी। और सबसे खास बात, इनके घरों या बाढ़ से बचाने वाले बांधों में ईंटों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। सब कुछ सिर्फ पत्थरों से बना था। ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल, काम से काम रखने वाला समाज था जो पूरी महान हड़प्पा सभ्यता को तांबा सप्लाई करता था। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प केस की ओर। केस नंबर 4, द टाइम ट्रैवलर, बैराट के कई परतों वाले रहस्य। ये जगह किसी टाइम मशीन जैसी है जहां इतिहास के कई युग एक के ऊपर एक दबे हुए हैं। कोटपुतली बहरोड जिले का ये इलाका प्राचीन काल में विराटनगर कहलाता था, जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। बदकिस्मती से इस शानदार शहर को हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। चलिए अब इसकी परतों के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे नीचे की परत है महाभारत काल की। कहा जाता है कि पांडवों ने कंक, वल्लभ और बृहनला जैसे नाम बदलकर अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। फिर आती है मौर्य काल की परत। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी में सम्राट अशोक का मशहूर भाब्रू शिलालेख खोज निकाला। और इसके ऊपर है इंडो ग्रीक काल, जहां एक कपड़े में लिपटी 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें से 16 सिक्के यूनानी राजा मिनांडर के थे। यहाँ का धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। बैराट से भारत का सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर यानी स्तूप मिला है। और जो सबसे कीमती खजाना यहाँ से निकला वो थी एक स्वर्ण मंजूषा यानी सोने का एक कलश। माना जाता है कि इसमें खुद भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष रखे गए थे। तो हमारी छानबीन पूरी हुई। अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, रैपिड फायर और सीक्रेट वेपन, सबूतों को लॉक करना। आइए फटाफट इन सबूतों को लॉक करते हैं। जुता हुआ खेत और राइट एंगल वाली सड़कें, दिमाग में तुरंत काली बंगा आना चाहिए। एक घर में कई चूल्हे और अपोलो का सिक्का, मतलब आहड़ की बात हो रही है। 99% शुद्ध तांबा और मछली के कांटे, सीधा गणेश्वर टिक करना है। और अशोक का शिलालेख या मिनांडर के सिक्के दिखें तो वो है बैराट। इस तरह लिंक करके याद रखेंगे तो ये फैक्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। अब इतने सारे फैक्ट्स में कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है। इसीलिए टेस्ट क्यू ऐप एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है। ये ऐप सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को शीशे की तरह साफ करने पर फोकस करता है। और रिजल्ट्स, हाल के एग्जाम्स में 85% से ज्यादा सवाल सीधे इनकी टेस्ट सीरीज से आए हैं। आज लाखों स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के लिए इसी ऐप पर भरोसा कर रहे हैं। आज की इस ऐतिहासिक पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं। टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मजबूत जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान करता है। जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, अगर सिर्फ इन 4 जगहों की खुदाई ने इतने गहरे राज खोल दिए हैं, तो राजस्थान की इन बदलती रेत के नीचे अभी और कितने गुमनाम साम्राज्य दबे पड़े होंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।